ये है क्या जो बार बार आक्रमण कर रही है हम पे? सपना देखा, बहुत डरावना सपना। हमें ऐसा लग रहा था कि हम पानी में डूब रहे हैं और सांस लेने के लिए छटपटा रहे हैं। बहुत विचित्र। इस समय आप इस कक्ष में पानी में नहीं डूब रहे। हो सकता है कि आंखें बंद करते कुंवर प्रताप के साथ अपने विवाह की प्रसन्नता में आप सागर में डूबने का अनुभव कर रहे हो कि विवाह के बाद कुंवर प्रताप आप पे इतना स्नेह बरसा रहे, इतना प्रेम बरसा रहे कि आप उस प्रेम के अथाह सागर में डूबने लगी। ईश्वर, बता और सभी सकुशल। अब जब अब स्वयं नहीं डूब रही हैं तो कुंवर प्रताप को डुबाने लग गई आप। ये कुंवर प्रताप है, कुछ नहीं होगा उन्हें। अजब से अब आप किसी नई कल्पना में मत डूब जाइए। स्वयं भी दुखी होंगी और हमें भी दुखी करेंगी आप। चलिए अब सो जाइए आप। हथियार चलाने में बहुत माहिर हो। अच्छा बोलो, जब तुम्हारा दुश्मन खुद एक बताते हथियार हो और वो भी कोई साधारण नहीं, बिजली हो बिजली, क्या करोगे तब? बोलो। चलो भाई, घोड़ों ने तो खाना खा लिया। हाँ भाई, ये तो छोड़ो, राणा जी ने एक भी घर नहीं छोड़ा, सबको निमंत्रण पत्र पहुंचा दिए हैं। अरे निमंत्रण पत्र तो बाद में भिजवाए थे, बाबूजी राज ने बहुत पहले ही सबको आमंत्रित कर दिया था। बाबूजी राज तो नहाने गए थे, दिखाई नहीं दे रहे। अरे चिंता करने की कोई बात नहीं है, बाबूजी राज कहीं गहरे पानी में गोते लगा रहे होंगे। अरे मूर्ख, बाबूजी राज को अभी रुचि नहीं रही है जल कीड़ा पानी में तैरने की। मैं तो उनको गुरुकुल के दिनों से जानता हूँ। क्या? हाँ। इसमें तो भयानक ऊर्जा है, इसमें तो असंभव है तैरना। अरे कुंवर प्रताप पे जानलेवा हमला हो रहा है। चलो महाराज जी को सूचना देते हैं। चलो।
प्रताप, यही दुनिया है, एक उम्र गुजारी है इसमें मैंने। अर्थात पानी में मारना इससे कठिन है, यानी हमें इसको किसी प्रकार धरती पर लाना होगा। अब सबसे पहले तो हमें पानी से तुरंत बाहर निकलना चाहिए। हे एकलिन जी, हम महामृत्युंजय का जाप करने जा रहे हैं कुंवर प्रताप की रक्षा के लिए। सुप्रभात। आप कब आए? हमें तो पता ही नहीं चला। एक बात कहें जयवंता बाई जी, जीवन में चुराए हुए क्षण ही बहुमूल्य क्षण होते हैं। अगर आज हम यहाँ राजकीय घोषणा के बाद आते हैं तो आपके इस अद्वितीय सौंदर्य को, आपके इन भीगे गीले बालों के नैसर्गिक घटा को, कंधे से फिसलते इस आंचल की उष्मा को भला कैसे देख पाते? ठीक कह रहे हैं ना? कुछ अनुचित तो नहीं कहा हमने? अनुचित तो नहीं, किंतु अप्रत्याशी और असमय कहाँ है? कैसे? कुंवर प्रताप अभ्यंग स्नान करके आ ही रहे होंगे और विनायक स्थापना की तैयारी करने हमें, और
आप हैं। भूल हो गई हमसे जयवंता बाई जी, क्षमा कर दीजिए। बताइए क्या आदेश है हमारे लिए? आप जो भी बोलेंगे उसे पूरा किया जाएगा। खम्मा घड़ी राणा जी। बोलिए। क्षमा कीजिए राणा जी, किंतु कुंवर प्रताप। कुंवर प्रताप? क्या हुआ कुंवर प्रताप को? कुंवर प्रताप जिस नदी में स्नान के लिए गए हैं, उस नदी का सारा जल विद्युत प्रवाहमय हो गया है। कुंवर प्रताप अभी तक नदी से बाहर नहीं निकल पाए हैं। पैदा ही यहाँ इस वक्त मरने के लिए हुआ था, मगर कसम पाक परवरदिगार की, तुझे मार कर ही मरूंगा। आश्चर्य है, अब हमें कोई विद्युत तरंगों वाले झटके नहीं लग रहे इससे। अच्छा, संभवतः शरीर पे लगी मिट्टी के कारण हम इसके विद्युत प्रभाव से बच रहे हैं। शाला का द्वार खोलो, घोड़ों को तुरंत से तैयार करो। राणा जी किसी भी क्षण निकल सकते हैं। महल के द्वार खोलो जल्दी। सुबह सुबह महल में इतनी भागदौड़, क्या बात है? महारानी जी, कुंवर प्रताप किसी भयंकर दुर्घटना का शिकार हुए। अच्छा, और क्या क्या हुआ बताइए, पूरी बात बताइए हमें।
बताइए तो सही चीज। आपको नहीं लगता कुंवर प्रताप अभिशप्त होते जा रहे हैं? ऊपर से उनका विवाह उनके लिए नए नए अभिशाप ला रहा है। अब आप ही बताइए, ऐसा हो सकता है कि कोई अपने अभ्यंग स्नान के लिए नदी में जाए और वहां दुर्घटनाग्रस्त हो जाए? ऐसा तो तभी हो सकता है ना जब ईश्वर भी ना चाहता हो कि कुंवर प्रताप का विवाह किसी अनुपयुक्त इंसान के साथ हो। बंद कीजिए अपना यह विषाक्त प्रलाप। अजब देश से अधिक उपयुक्त, अधिक समझदार और भला जीवन साथी हो ही नहीं सकता कुंवर प्रताप के लिए कोई। इसे अजब ते कुंवर प्रताप के लिए इतनी उपयुक्त है तो फिर आप ही बताइए ना जीजा कि लग्न की हल्दी लगने के बाद प्राण घटी संकट क्यों आ रहे हैं कुंवर प्रताप पे? बताइए ना कि वो अपने अभ्यंग स्नान के लिए जब गए थे तो उनके साथ दुर्घटनाग्रस्त हुई। आप चाहती हैं कि इस समय कुंवर प्रताप के विरुद्ध जो भी षड्यंत्र चल रहे हैं उनको आपके बताए अनुसार हम अजबदे से जुड़े अपशगुनों का परिणाम मान लें, जबकि हम अच्छी तरह से जानते हैं ऐसा नहीं है। नहीं है ऐसा। सच तो ये है कि जो भी षड्यंत्र चल रहे हैं उन सब के पीछे आप हैं। चाहे वो अजबदे की कुंडली का बदलना हो या फिर तिलक की स्वर्ण तलवार का खो जाना हो या फिर लगन की हल्दी का विषाक्त होना हो। एक बात समझ लीजिए धीर भाई जी, यदि नदी पे हुए प्राणघाती आक्रमण के पीछे हमें आपके हाथ दिखाई दिए तो हम चुप नहीं बैठेंगे। देख लीजिएगा, और ये मात्र चेतावनी नहीं है। इस माटी पर कदम भी रख ना सके। सांगा है रंग जो जंगा है कभी तो कुछ ना सके। देख प्रताप को शत्रु डरे डरे चले तलवार, जो शत्रु मरे मरे जीवन समर्पण है देश को दे चला। मिटाऊंगा भूमि मुक्ति करवाऊंगा, भौजीराज! कुंवर प्रताप! भौजीराज! आप सब वहीं रुक जाइए। इसके शरीर में भीषण विद्युत प्रवाह है, आप इससे नहीं लड़ पाएंगे। हम इससे इसलिए लड़ पा रहे हैं क्योंकि हमारे शरीर में मात्र भूमि की मिट्टी लगी। लगता है हमने तुम्हें मार मार के तुम्हारी सारी विद्युत ऊर्जा निकाल दी है। भारत तेरा वीर पुत्र आयो रे, मात्र शिक्षा समाहित जीवन मेरे। आप ठीक तो है ना कुंवर प्रताप? हम ठीक है दादा। रावत जी, कुंवर प्रताप के लिए तुरंत राजवैद्य जी को बुलाया जाए। राणा जी, हमने यहाँ आते ही राजवैद्य को सूचित करवा दिया था, वो किसी भी क्षण यहाँ आते ही होंगे। तो ये है वो गंदी नाली का सांप जो कब से कुंवर प्रताप को डसने के लिए बैठा था। रावत जी, इसे यंत्रणा कक्ष में ले जाइए और तपती हुई धूप में झुलसने के लिए छोड़ दीजिए। तभी अपने आप बताएगा कि इसको किसने भेजा था। जी राणा जी, ले जाओ इसे। रावत जी! इसने जानबूझकर आपके ऊपर हमला किया कुंवर प्रताप, क्योंकि अच्छी तरह से जानता था कि जब ये आपके ऊपर आक्रमण करेगा तो आप इसे मार डालेंगे।
और ये अपने भेजने वाले का नाम हमें नहीं बताना चाहता था। फिर तो हमें इसके व्यर्थ प्राण गंवाने का दुख हो रहा है, क्योंकि हम जानते थे इस दुष्ट को किसने भेजा था। ये आप क्या कह रहे हैं कुंवर प्रताप? क्या उसने आपसे कुछ कहा था? कहा तो नहीं राजीराज, किंतु अपनी त्वचा की दुर्गंध दबाने के लिए इसने गुलाब के इत्र की सहायता ली थी। गुलाब यानी कि मुगल। इसका अर्थ ये हुआ कि इसे मुगलों ने भेजा था। हाँ दाजीराज, इस हत्यारे को मुगलों ने ही भेजा था। नासिर, कौन है ये लोग? जो इस कदर बैलगाड़ियों और माल असबाबों के साथ हमारे रास्ते का रोड़ा बनने की जुर्रत कर रहे हैं। हुजूर, ये तिजारत दानों का काफिला है। हटाओ इन तिजारतियों को नासिर, खदेड़ के रख दो सबको। हमारे फौज की रफ्तार कम नहीं होनी चाहिए नासिर। जी हुजूर। सैनिकों, खदेड़ो तमाम तिजारती काफिलों को। शहंशाह हिंद को इंतजार करना पड़ रहा है। हटाओ सबको रास्ते से। तो शॉल दो हमें। बात है अम्मी जान, आपकी आंखों में आंसू? किस बात ने आपको इतनी तकलीफ पहुंचाई है? हमें भी तो पता चले कुछ। देखिए न जलाल, बदकिस्मती से हमसे हमारी खास पसंदीदा शॉल फट गई। शहंशाह जलालुद्दीन की अम्मी को एक शॉल के लिए रोना सेब नहीं देता। हम ऐसी शॉलों से आपका पूरा महल भर देंगे अम्मी जान। नहीं जलाल, ये खास शॉल है। ये पश्मीने की शॉल है। जानते हैं, जब आपके अब्बू कश्मीर से लौटे थे तब हमारे लिए बड़ी मोहब्बत से लाए थे वो। अब आपका तो वहां ज्यादा आना जाना होता नहीं, और यूं भी ऐसी दूसरी शॉल भले ही आ जाए, पर इस शॉल में वाबस्ता वे हसीन लम्हे वो तो किसी भी शॉल में नहीं होंगे ना जलाल। शहंशाह हुजूर, हमारी जान की अमान पाओ, ये शॉल हम आपको नहीं दे सकते। ये शॉल ही नहीं, हमारा तमाम सामान पहले ही बिक चुका है। नासिर, समझा दो इसे, हमें ये शॉल चाहिए तो मतलब चाहिए। हुजूर, हमने कहा ना कि ये बिक चुका है, और वैसे भी इसके खरीदार कोई मामूली खरीदार नहीं है। और हुजूर, तिजारत के भी कुछ उसूल होते हैं। ठीक है,
तो बताइए, कौन है आपके इस माल का खरीदार? हमें यकीन है कि अगर उसे ये पता चलेगा कि हम शान मुगल सल्तनत जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इस शॉल को खरीदना चाहते हैं, तो वो भी इससे कोई मुखालफत नहीं करेगा, बल्कि खुश ही होगा। शहंशाह, मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हमारा खरीदार हरगिज ऐसा नहीं करेगा जैसा आप फरमा रहे हैं। और ये माल असबाब, जितना सामान है, ये सब कुंवर प्रताप के ब्याह के लिए जा रहा है। क्या प्रताप शादी कर रहा है? बेवकूफ, मैं जरा सा भी अपनी जिंदगी से प्यार होता तब तुम ये नाम हरगिज शहंशाह के सामने लेने की जुर्रत नहीं करते। नहीं नासिर, नहीं, कुछ नहीं करेंगे आप इसे। ले लो, इस शॉल को भी ले लो। ऐसा छोटा दखल नहीं डालेंगे तुम्हारी शादी में प्रताप। तुम्हारी शादी में तो तुम्हारी मुकम्मल बर्बादी का जश्न मनाएंगे हम। कुंवर प्रताप सकुशल है ना? चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। कुंवर प्रताप राजवैद्य जी से प्राथमिक उपचार करवा के यहाँ कुछ ही देर में आते होंगे। क्या हम अभी मिलना चाहते हैं उनसे? जयंताबाई जी, प्रताप, रानी माँ, कुछ नहीं हुआ है, मैं एकदम ठीक। जयंताबाई जी, चिंता की कोई आवश्यकता नहीं, साधारण सी चोटें हैं। कुंवर प्रताप ने न केवल उस आक्रमणकारी हत्यारे के आक्रमण से स्वयं को बचाया है, अंत में उसे मार भी डाला है। बस अब हम यही चाहते हैं कि कुंवर प्रताप अपने विवाह के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करें। नहीं राणा जी, जब तक हम ये पता ना कर ले कि इस आक्रमण के पीछे कौन है, हम चैन से नहीं बैठ सकते। कुछ नहीं रानी माँ, जब वे मुगल हमारा सामना नहीं कर पाते हैं तो फिर कायरों की भांति पीछे से वार करने वाले हथियारों को भेजते हैं। आप चिंता ना करें, आमने सामने के युद्ध के लिए मुगलों को भी बहुत समय लगेगा अपनी बिखरी शक्ति संभालने के लिए। आइए विनायक स्थापना के स्थल चलते हैं। बाबूजीराज, देखिए, इन सभी घावों और खरोचों को उपयुक्त रूप सज्जा सामग्री की सहायता से छिपा दीजिए, ताकि ये किसी को दिखना नहीं चाहिए। बाबूजीराज, ये आप क्या कर रहे हैं? क्यों औषधि लेकर रहने नहीं देते घावों पर? क्यों अकारण स्वयं को इतनी पीड़ा दे रहे बाबूजीराज? ताकि जब अजब दे हमें देखे तो उनके मन में पीड़ा ना हो। आप जानते हैं ना, यदि उन्होंने हमारे शरीर पर इतने घाव देख लिए तो कितनी अशांत हो जाएगी वे, कितनी दुखी हो जाएगी। वैसे हम जानते हैं कोई ना कोई ये समाचार तो उन तक पहुंचा ही देगा कि जो कुंवर प्रताप विनायक स्थापना पर आए हैं वे दिख चाहे जैसे भी रहे हो, किंतु आए हैं वे अपने टूटे फूटे अंगों के साथ। ये आप क्या कह रही हैं धीर भाई जी? सेंथिल महल में कुंवर प्रताप पर हमले के समाचार को भेजने का अर्थ होगा वहां सबको चिंता में डाल देना।
विशेषकर जब देखो। नहीं धीर भाई जी, हम ऐसा नहीं कर सकते, इसलिए हम चाहते हैं कि इस विषय को यहीं पर समाप्त कर दिया जाए। राणा जी, इस विषय को समाप्त करने से कुंवर प्रताप के प्राणों पर जो संकट आया है वो तो समाप्त नहीं हो जाएगा। आप कहना क्या चाहते हैं? राणा जी, हत्यारे के मरने से एक और बार अपमान हुआ है अकबर का। आपको क्या लगता है इतनी सरलता से वो अपना अपमान भूल जाएगा? चोट खाए नागिन की भांति फिर से हमला करने आएगा कुंवर प्रताप पे। वो तो हमारा सौभाग्य है कि ये हमला विफल हो गया। पर क्या आप विश्वास पूर्वक कह सकते हैं कि दूसरा कोई हमला नहीं होगा कुंवर प्रताप? हमारे सुझाव से आपको राव मामलक जी को ये संदेशा भेज देना चाहिए ताकि वे और अतिरिक्त सतर्क रह सके। यदि आप अनुमति दे तो हम राव मामलक जी को ये संदेशा भिजवा देते हैं, केवल राव मामलक जी को और किसी को नहीं। तो फिर ठीक है धीर भाई जी, आपको जो भी उचित लगे आप वही कीजिए, किंतु तुरंत। अवश्य राणा जी, अब दिखाते हैं जीजा कैसे नहीं होते आपके प्रताप के विवाह में अपशकुन। प्रताप पर प्राणघाती आक्रमण का समाचार सुनने के बाद रोक नहीं पाएंगे अजबदे स्वयं, और लगन की हल्दी लगाने के बाद लड़की का अपने घर से चौखट लाना, ना ना, इससे बड़ा अपशगुन क्या हो सकता है जीजा? ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वजा मंगलम पुंडरीकाक्षो मंगलाय तनु हरि गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वीरबाई जी, आप तो ऐसे देख रही हैं जैसे आपने पहले कभी देखा ही नहीं। हम बताएं, विनायक स्थापना का औचित्य, विनायक स्थापना अभिषेक के बाद होने वाले सभी वैवाहिक संस्कारों के लिए आदिदेव गणपति जी का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए की जाती है, ताकि विवाह के हर चरण पर हम सबको गणेश जी का आशीर्वाद मिलता रहे। ये सब कुछ बताने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। आप पंडित जी की मदद कीजिए, हम आते कुछ ही क्षणों में। जी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सुपारी। फिर भूल कर दिया आपने वीरबाई जी। क्या हुआ जीजा? किस हाथ से सुपारी दी आपने पंडित जी को? वो कौन से हाथ से? बाएं हाथ से? जी, बाएं हाथ से। बाएं हाथ से सुपारी देती है पंडित जी को और फिर मानती भी है कि बाएं हाथ से दाएं हाथ से देते हैं। कहाँ उलझ कर रह गए थे राणा जी? जयवंता बाई जी कुछ आवश्यक पत्र लिखवाने थे, इसलिए देर हो गई। पान का पत्ता। अब ये पान के पत्ते आपने धरती पर रखकर अशुद्ध कर दिए, लेकिन हमें आश्चर्य इसलिए हो रहा है कि अभी अभी आपका विवाह हुआ है और आपको कोई संस्कार ठीक से याद नहीं। विनायक स्थापना का महत्व, औचित्य, विधि तक आपको याद नहीं। इसमें इनका कोई दोष नहीं है पंडित जी। वो क्या है ना, इनका विवाह जल्दी जल्दी में हुआ था, इसलिए कई सारे संस्कार होने बाकी रह गए। अब बस इतना ध्यान दीजिए कि कुंवर प्रताप का विवाह विधि विधान से हो। वैसे विनायक स्थापना का मुहूर्त निकलता जा रहा है, कुंवर प्रताप कहाँ है? हम स्वयं लेकर आते हैं।
हो तुम? हमारा संदेश बिल्कुल सही था। आप अपने ऊपर होने वाले दूसरे संवादिक प्राणघाती आक्रमण के लिए सजग हैं। आप यहाँ क्या कर रही है सब? कुंवर प्रताप पर प्राणघाती हमला हुआ। क्या? ये एक गुप्त संदेश है। इसके बारे में किसी को भी पता नहीं लगना चाहिए। कुंवर प्रताप के पास हम उन्हें देखना चाहते हैं, हमसे रहा नहीं जा रहा है। अच्छा क्या पागल हो गई है क्या? आपको लगन की हल्दी लग चुकी है और आपको पता है ना, लगन की हल्दी लगने के बाद यानी वर और वधू विवाह पूर्ण मिले इसे वर्जित माना जाता है, अपशगुन माना जाता है। पता है ना आपको ये बात? कल ही हंसा मासी जी ने बताई थी। जो माँ ने बोला था उसे भूल जाइए और जो आपने बोला था उसे याद करिए। क्या कहा था हमने? शगुन और अपशगुन कुछ नहीं होता है। अच्छा ऐसा बोला था हमने? ठीक है, हम अपनी शर्त वापस लेते हैं। अच्छा तो हम कोई ज्ञान या पंडित थोड़ी ना है। हमने बोला था बोल दिया ना। हम कुंवर प्रताप को देखने जा रहे हैं तो बस जा रहे हैं, बात यहीं पे समाप्त हो गई है। अजब दे, हम हंसा मासी जी को क्या उत्तर देंगे? सब लोग यदि आपके लिए पूछेंगे हम क्या बताएंगे उन्हें? आप ही को सब संभालना होगा ना फूल। तो अजब क्या सखी है ना आप हमारे। आप जानते हैं कि हमारे बड़े लगन वाली हल्दी के नियमों को लेकर कितने दृढ़ हैं। और हम जानते हैं कुंवर प्रताप, किंतु हम एक बार आप अपनी आंखों से देखना चाहते हैं बस। वो तो ठीक है, चाहते कि तू हमारी रानी माँ, वे क्या सोचेंगे यदि उन्हें इस बात पर क्रोध आ गया तो? आप हमारी बात सुन रही हैं या नहीं? अरे ऐसे क्या देख रही हैं आप हमें? कुंवर प्रताप हम यही देख रहे हैं कि कितनी चतुराई से आप अपना घाव छुपाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि हमें चिंता ना हो और ना ही दुख हो। कुछ नहीं है जदे, वो बस मामूली सी खरोचे हैं और कुछ नहीं। आपको अपने घाव हमसे छुपाने की आवश्यकता क्यों अनुभव हुई कुंवर प्रताप? क्या हम इतने निर्भर हैं? अरे निर्भर और आप असंभव। अरे जो लड़की अपनी लगन वाली हल्दी लगाने के बाद भी ससुराल आने का साहस कर सकती है, भला वो कुंवर प्रताप खास परिहास छोड़ी और हमें अपने घाव दिखाई। खिलखिला जाएगी और ऐसे लगेगी कि जब अपने आप को स्वयं देखेंगी दर्पण में तो आप अपने आप को पहचान नहीं पाएंगी। आप चकित रह जाएंगी। नहीं चकित नहीं, आप विस्मित हो जाएंगी। हाँ विस्मित हो जाएंगी। अजब दे कब जाएंगे स्नान के लिए? अजब दे अब तक क्या नोट नहीं लगाया? अब स्नान के लिए कब जाएंगी? देखिए हंसा मासी जी को बुरा लग रहा है उन्हें। हंसा मासी जी बस थोड़ा समय और लगेगा। वो क्या है ना, अजब दी घबरा रही है, हम उन्हें समझा रहे हैं। अजब दी घबरा रही है और हम उन्हें समझा रहे हैं। चलिए शीघ्र उपटन लगा लीजिए। अरे वाह दी, आपने तो कमाल कर दिया। अभी खेलते हैं। चलो देर से ही सही, किंतु हमारा एक तीर तो लक्ष्य पे लगा। फूल बहुत हो चुका। अजब दे बाहर निकलिए, अजब दे बाहर आइए। आपकी लाडली बाहर तब आएंगी ना जब वो भीतर होंगी। क्या? फूल द्वार खोलिए।
हम जानते हैं कि अजब दे अंदर नहीं है। क्या कह रही हो? फूल, फूल द्वार खोली। फूल, देख लिया आपको, हमारा मन शांत हो गया, हम चलते हैं। किंतु अजब देव, आप क्यों व्यर्थ में चिंता कर रही हैं? ये सारी चोटें साधारण हैं, ये ठीक हो जाएगी, बहुत शीघ्र ही ठीक हो जाएगी। आप इसके लिए चिंता ना करें। हम जानते हैं कि यदि हम आपसे कहेंगे तो आप हमारी बात का विश्वास नहीं करेंगे। स्वयं अपनी आंखों से देख लीजिए। हाँ, नहीं करते हम आपकी किसी भी बात पर विश्वास। दिखाइए सच।